हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो दोस्तों, सीपीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने अग्निवीर बैच लगा रखा है, आपका चला रखा है। इसकी हमने 6 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज क्लास नंबर 7 है और बहुत अच्छे से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो इतनी बेहतरीन है कि आपको 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो क्लास को पूरी देखना है और बाद में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप पेपर कैसे क्वालिफाई कर सकते हो और जैसे आपका पेपर 22 अप्रैल को है तो आप कैसे उस पेपर को जल्दी से जल्दी पास कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज की जो क्लास है उसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अग्निवीर में आपको देखने को मिलेंगे, या आपने कोई प्रैक्टिस सेट ले रखा होगा तो उसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और लेकिन मैं 100 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो आपको मैं 200-300 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश आज करूंगा। ठीक। और ये क्लास मैं तभी इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि इसमें से आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन ये आया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। कौन सी है? नील नदी है। अब नील नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि नील नदी को किसर का प्रदान कहते हैं। तो भैया, नील नदी को मिस्र का प्रदान कहते हैं। किसका प्रदान कहते हैं? कि मिस्र का वरदान कहते हैं नील नदी को। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन बने कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी जो है विश्व की वो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी जो है आपकी, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना विश्व की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। अगर देखो, अगर इसी चीज़ को पूछ लेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी और गंगा नदी की लंबाई है 25। गंगा नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ठीक। तो 2 नदियों के संगम से बनी है आपकी कौन? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी भी कौन सी है? गंगा नदी ही है। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो यमुना नदी है। यमुना नदी जो है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। या किस नदी को खुला नाला या कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं, तो भैया आपका यमुना नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। अगर कोई आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत, ये वाली जो दक्षिणी भारत है, कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। और अगर गोदावरी से याद रखना है तो ये भी याद रखना है कि नासिक किस नदी के किनारे है, तो आंसर दोगे झट कि गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। ठीक है। और गोदावरी नदी को ही दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ा हमने? कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है, और दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और जिसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये आई होप आपको 8 क्वेश्चन तो याद हो गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, इसमें हमने क्या पूछा? इसमें हमने पूछा कि भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताओ। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। और जो इंडोनेशिया है, मुस्लिमों की सबसे अधिक जनसंख्या जिस देश में है वो इंडोनेशिया ही है। मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं वो कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। ठीक। मतलब सबसे अधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं, तो किस में रहते हैं? तो भैया ये रहते हैं आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भाई द्वीप है ग्रीनलैंड और द्वीप समूह इंडोनेशिया। द्वीप ग्रीनलैंड और द्वीप समूह इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछे कि भाई विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो नदी द्वीप है माजुली। और नदी द्वीप कहाँ है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? तो ये असम में है, भारत के। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली।
अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत और चीन को कौन सी रेखा काटती है, तो भारत और चीन को काटती है मैक-मोहन। कौन सी काटती है? भारत और चीन को मैक-मोहन रेखा काटती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो झट आंसर दोगे रेडक्लिफ। कौन सी देती है? भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा अलग करती है। और अगर कोई आपसे पूछे कि पाक जल संधि किस किस को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो जल संधि का नाम है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि जो भारत है अपना, ये किस देश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो भैया शेयर करता है बांग्लादेश से। भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो बांग्लादेश से करता है। और बांग्लादेश से करता है 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है आपका बांग्लादेश से भारत। और अगर पूछे सबसे कम, तो सबसे कम करता है अफगानिस्तान से, 107 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है आपका अफगानिस्तान से। तो ये 8 क्वेश्चन में क्या था कि सबसे बड़ा द्वीप पूछे, द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान से। इतनी बात हमने इन 8 क्वेश्चनों में करी है। चलो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों में, 7 में। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। भाई शोक मतलब होता है अगर कोई नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, तो यहाँ उसका रास्ता था, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही थी, लेकिन उसने अगर अपना रास्ता बदल लिया तो भैया उसे बोल लेंगे शोक, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या, मतलब बाढ़ आ जाएगी और जहाँ पर जनसंख्या वगैरह रह रही होगी उनको क्या करेगी, दुखी कर देगी, उनकी तहस नहस कर देगी। इसलिए बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा। भैया बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। जो चिल्का झील है, कैसी झील है, खारे पानी की, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे किस झील का पानी सबसे ज़्यादा अधिकतम खारा है, मतलब इसका खारा तो है लेकिन ज़्यादा खारा किसका है, तो अधिकतम खारे पानी की झील है सांबर झील, जो पड़ती है राजस्थान में। कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, और अधिकतम पारे खाने की झील है आपकी सांबर झील, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर, तो वो है बुलर झील, और ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो भैया जोग सप्पा या गौर सप्पा जलप्रपात है, ठीक है। जोग सप्पा, ये गलत है, गौर सप्पा जलप्रपात है, जोग सप्पा या गौर सप्पा जलप्रपात है। मतलब इस बार हमने क्या पढ़ा कि भैया बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बूढ़ी गंगा गोदावरी को, सबसे बड़ी झील चिल्का झील, अधिकतम खारे पानी की झील सांभर, और सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील, और सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जो होता है, झरना जो होता है, वो जोग सप्पा या गौर सप्पा जलप्रपात है। चलो एक्स्ट्रा बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक। अब देखो जी, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है जी, केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी, केटू। और अगर पूछे आपसे कि जो केटू है ना, केटू जो है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो आंसर दोगे काराकोरम। कौन सा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये पड़ती कहाँ पर है, ये पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। और दिक्कत ये है कि ये पीओके का क्षेत्र है, तो ये पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी केटू है और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी केटू है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, अरावली, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ठीक है। अरावली पड़ती है राजस्थान में, तो सबसे ऊंची चोटी सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा दक्षिणी भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुदी।
कौन सी है? अनामुदी। भारत का जो हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत भी हिमालय पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में जानते हैं सागर माता के नाम से। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,848 या 8,850। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8,048, नहीं तो 8,050, ठीक है, 850। और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माता। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? एंडीज है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन पूछेगी भाई, राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पहाड़ी पर है? तो रायसीमा हिल्स पर है राष्ट्रपति भवन। क्या पढ़ा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, पाकिस्तान की भी K2 है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, और राष्ट्रपति भवन किस पे है? रायसीमा हिल्स पर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो झट आंसर दे दोगे जी प्रशांत महासागर ही विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो गहरा भी कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और अगर पूछ ले कितने महासागर हैं, तो भैया कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। आदम ब्रिज जो है वो किस किस के बीच में है? तो पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के बीच में है आदम ब्रिज। जैसे हमने देखा था कि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ऐसे ही विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक, नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वेकाल झील है। और विश्व की सबसे ऊंची झील है टिकटिका झील। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। विश्व में कितने महासागर हैं? 5। आदम ब्रिज जो है वो पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व का सबसे ताज़ा पानी वाली झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वेकाल झील है, जो रूस में है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है टिकटिका झील। कौन सी है? टिकटिका झील है। चलो अब देखो, उसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट स्लाइड की। अगर आपसे को पूछे कि भाई ताले सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, तो अलीगढ़ में बनते हैं ताले। अलीगढ़ में क्या बनता है? ताला। अलीगढ़ फेमस किस चीज़ के लिए है? तालों के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि पित्तल नगरी किसे कहते हैं, तो मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? पित्तल नगरी के नाम से आपका जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेलवे कोच फैक्ट्री, तो भैया पंजाब के हसनपुर में है। कहाँ है? पंजाब के हसनपुर में। अगर कोई पूछे कि रबड़ कहाँ से बनती है, विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ से बनती है, थाईलैंड का पहला स्थान है रबड़ उत्पादन में, और सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं थाईलैंड में। भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत का गन्ना उत्पादन में, भारत का शुगर केन में क्या है? पहला स्थान है। और यूपी का पहला स्थान है शुगर केन में। चीन का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। और चीन का जब पहला स्थान है गेहूं उत्पादन में, तो दूसरा किसका है? अपना भारत का है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है यूपी। कौन करता है? यूपी। जैसे चावल का चीन में भी पहला स्थान है, दूसरा स्थान अपने भारत का है। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ होता है भारत में सबसे ज़्यादा चावल? पश्चिम बंगाल में। भारत का चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा पहला स्थान है, और सबसे ज़्यादा चाय भारत का पहला स्थान है असम में। कि चाय जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है? भारत में, असम में। देखो एक चीज़ और याद रखना है, दालें। देखो दालों की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भी हम करता है। और भैया दालों को खाते भी कौन है? हम ही खाते हैं। मतलब जो दालें होती हैं इनका प्रयोग सबसे पहले हम करते हैं, पहला स्थान है हमारा उत्पादन करने में भी। और सबसे ज़्यादा विश्व में दालों को खाता भी कौन है? उसमें भी पहला स्थान किसका है? अपने भारत का। ठीक, चाय भारत में असम में।
चावल में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, गेहूं में यूपी का है, गन्ना में भी यूपी का है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो अलीगढ़ ताले के लिए, पित्तल नगरी मुरादाबाद, रेलवे कोच फैक्ट्री हसनपुर, थाईलैंड जो है आपका पहला स्थान है रबड़ के लिए, और सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए थे। गन्ने में भारत का पहला स्थान, यूपी का पहला स्थान। चीन में गेहूं में पहला स्थान है, दूसरा भारत का है, और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं यूपी का है। चावल में चीन है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है। चाय में भारत है, दूसरा किसका है असम का है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।